हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, पैडागोजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जो है मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख लें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने उसमें। और आपको पता है ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एचपी का कमीशन हो, चाहे टेट हो, चाहे जेवीटी का कमीशन इस बार फर्स्ट टाइम होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आपने जेवीटी का जो है टेट देखा है तो उसमें भी पैडागोजी सेक्शन पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इजी है और ये स्कोरिंग होता है क्योंकि बहुत ही इसमें टॉपिक्स बहुत कम हैं, लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं। और उसमें जो है अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो आप जो है इजी इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आज आपके लिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर टिक कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ अपडेट मिल सके। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने एचपी टेट की वीडियोस डाली हैं, प्रीवियस पेपर्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर डाले हैं, एचपी जीके, करंट अफेयर्स और टीजीटी कमीशन आर्ट्स के भी मैंने वीडियोस डाली हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है कि कौन है, कौन है। तो ये हैं हमारे वुन वुन जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक जो हैं कहलाते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो फॉर्मल लेबॉर्ट्री है साइकोलॉजी की, वो कहाँ पे इन्होंने स्थापना की है? तो इन्होंने जो है फर्स्ट फॉर्मल लेबॉर्ट्री फॉर साइकोलॉजी जो है कहाँ पे इन्होंने उसकी स्थापना की है? वो की है यूनिवर्सिटी ऑफ लिपजिंग। लिपजिंग ये कहाँ पे है? ये है हमारी जर्मनी में है, लिपजिंग जर्मनी में। और कब की है? ये की है 1879 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये हो गया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर। सेकंड ये पूछते हैं कहाँ पे की है? लिपजिंग जर्मनी में। कब की है? 1879 में की है। तो ये 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए उसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ड्स आर। तो एक्सट्रोवर्ड्स होते क्या हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बहिर्मुखी, या और इंट्रोवर्ट को हम अंतर्मुखी बोलते हैं। तो मैं एक्सट्रोवर्ट वो वाले बंदे होते हैं जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बहुत ही फुल ऑफ लाइफ होते हैं और हमेशा जो है फ्रेंड्स से मिलना, लोगों से मिलना उनको अच्छा लगता है और हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, उनको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और अगर आपको इंट्रोवर्ट कहा जाता है तो इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, खुद अकेला रहना पसंद करते हैं, उनको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट्स आर सोशल फ्रेंडली एंड टेंशन फ्री या सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। इनको बहिर्मुखी बोला जाता है और इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड। तो पर्सनैलिटी जो है ये लैटिन वर्ड है परसोना, लैटिन वर्ड है परसोना, उससे लिया गया है। और परसोना का जो मतलब होता है, परसोना उसका मतलब होता है मास्क। जैसे मास्क चढ़ाए होते हैं ना हमने फेस पे, तो परसोना का मतलब होता है मास्क। तो ये पूछ सकते हैं कौन से उससे लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है। परसोना कौन सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में वर्ड है मतलब है शख्सियत। शख्सियत व्यक्तिगत शब्द किससे लिया गया है? शख्सियत से। तो परसोना जो है एक लैटिन वर्ड है, उससे जो है पर्सनैलिटी जो है पूरी तरह से ड्राइव की है। और मेनली पर्सनैलिटी क्या होती है, हम पर्सनैलिटी को ये भी बोल देते हैं द स्टडी ऑफ मास्क दैट पीपल वियर, कि मास्क की स्टडी जो लोगों ने पहन रखे हैं। तो पर्सनैलिटी मीन्स मास्क जो हमने फेस पे चढ़ा रखे हैं, ठीक है। और पर्सनैलिटी हम बोलते किसको हैं? एक अलग क्वालिटी जो किसी बंदे को दूसरे इंसान से अलग करता है। मतलब हर बंदे की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो क्वालिटी जो है एक दूसरे को अलग करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं, उसको हम पर्सनैलिटी बोल देते हैं। नो थर्ड है द क्वेश्चनियर वाज
इन्वेंटेड बाय, ये प्रश्नावली का सृजन किसने किया था? ये है फ्रांसिस गल्टोन। फ्रांसिस गल्टोन ने जो है क्वेश्चनियर का जो है ये सृजन किया हुआ है। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूं, ये वाले क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ये कर लें और इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो भी तैयार करें। हाँ, तो क्वेश्चनियर का जो सृजन है वो फ्रांसिस गल्टोन ने किया है। और मेनली क्वेश्चनियर है क्या? एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो है होती है, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये क्वेश्चन जो है रिटन में पूछे जाते हैं या आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, तो किसी भी तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और किसने डेवलप किया है? ये है फ्रांसिस गल्टोन ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है कौन सा है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए थे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या नन ऑफ द अवर। तो ये था हमारे पास है ये स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया जो है हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो जब भी ये टर्म आएगी आपके पास स्कीजो जब भी टर्म आएगी उसका मतलब होता है पर्सन, बिहेवियर ऑफ पर्सन, बिहेवियर ऑफ पर्सन। मतलब जब भी स्कीजो टर्म आएगी वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगी। तो आपने ये याद रखना है, स्कीजो जो है बिहेवियर ऑफ पर्सन है, तो स्कीजो टर्म जब भी आएगी वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगी। तो वो पर्सनैलिटी का अगर कोई ऑप्शन आता है तो उस पर आपने टिक करना है। और फ्रेनिक वर्ड जो है हमेशा डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है, तो ये तो किसी के आगे भी लग सकता है, बट स्कीजो जो है वो स्पेशली मेंशन किया गया है बिहेवियर ऑफ पर्सन। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है स्किज़ोफ्रेनिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बंदे की सोचने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, ये व्यवहार करने की क्षमता जो है इसमें पूरी तरह इफेक्टेड होती है, प्रभावित हो जाती है। उसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं हम, या हिंदी में खंडित मानसिकता बोलते हैं, खंडित मानसिकता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जे.वी. वाटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अगर आपको पता होगा जे.बी. वाटसन जो है एक बिहेवियरिस्टिक है, ठीक है, तो इनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, उसे नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो जे.बी. वाटसन है। तो जे.बी. वाटसन ऑब्वियस है बिहेवियरिस्टिक हैं, तो वो व्यवहार से रिलेटेड ही होगा। तो जॉन वी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन किससे रिलेटेड है? व्यवहार का मनोविज्ञान है। नेक्स्ट है द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लीड टू डिस्प्ले। ऑब्वियस है, दो ओवर प्रोटेक्टेड कुछ एक पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो ऑब्वियस है वो वाले बच्चे जो हैं अग्रेसिवनेस से इफेक्टेड होते हैं, मतलब आक्रामकता होती है उनमें, मतलब उनको हमेशा गुस्सा रहता है इस चीज़ का कि क्यों मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता, तो वो ऑप्शन होता है अग्रेसिवनेस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ गिवन द 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग, या इनमें से किसने अधिगम के 8 शर्तों को बताया है? तो ये हैं हमारे पास रॉबर्ट एम गेने जी ने जो हैं 8 कंडीशंस दी हैं लर्निंग की। कब दी हैं? ये 1965 में दी हैं। क्या क्या दिया इन्होंने? 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने जो है ये रॉबर्ट एम गेने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो किसने दी हैं? रॉबर्ट एम गेने ने 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग दी है, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। कब दिए हैं? 1965 में दिए हुए हैं। नो नेक्स्ट है द क्वालिटेटिव चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट इंड्यूस्ड बाई लर्निंग, कि इसका हिंदी में भी देख लीजिए, शारीरिक अंगों में गुणात्मक परिवर्तन जो अधिगम के द्वारा नहीं, मतलब लर्निंग जो हमारे ये क्वालिटेटिव चेंज है उस पर इफेक्ट नहीं कर सकती है, तो ऑब्वियस है डेवलपमेंट पे लर्निंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका आंसर है विकास या डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हु डेवलप ए सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग जो है किसने दी हुई है? ये दी है हमारी B.F. स्किनर ने। स्किनर या अधिगम की एक प्रणाली जिसको अभिक्रमिक अधिगम के नाम से जाना जाता है को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये हैं स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग दी है हमारे पास।
या अभिक्रमिक अधिगम। तो मेनली प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक टीचिंग मेथड है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे छोटे सेक्शन में हम तोड़ देते हैं ताकि जो बच्चे हों वो ईज़िली उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल स्टेप विद इमीडिएट रेनफोर्समेंट, कि बहुत ये छोटे छोटे स्टेप। आपको पता है अगर आप अगर बड़ा पैराग्राफ आप बच्चों को दे दोगे तो उसको टाइम लगेगा, बट अगर आप छोटे छोटे करके उसको इंटरेस्टिंग तरीके से उसको करवाएंगे तो बहुत जल्दी बच्चे सीख लेते हैं। तो वो है प्रोग्राम लर्निंग जो कि स्किनर ने दी हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास द रोरशाह इंक वोल्ट टेस्ट इज़ यूज टू असेस। ये रोरशाह इंक वोल्ट ब्लो टेस्ट परीक्षण का प्रयोग क्या आकलन करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। रोरशाह इंक ब्लोट टेस्ट जो है पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है। पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये व्यक्ति के व्यक्तिपरक गुणों का आकलन करना। तो इसमें जो है ये मेनली जो है मैं आपको बता दूं, ये भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए यूज़ होता है। जो मेनली अब 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 14 साल के ऊपर के जो चाहे बालक हैं बालिकाएं हैं, उन पे यूज़ होता है। और इसमें जो है मेनली क्या किया जाता है, 10 कार्ड दिए जाते हैं। 10 कार्ड 10 कार्ड दिए जाते हैं। 10 कार्ड जिसमें से 5 जो हैं डार्क ब्लैक होते हैं, डार्क ब्लैक, और 2 दिए जाते हैं जिसमें एक ब्लैक प्लस एक रेड होता है, और 3 जो है अदर कलर, कोई भी कलर दिया जा सकता है। तो इसमें जो है बच्चों को ये कार्ड दिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है, वो कार्ड जो है बच्चे किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये पूछा जाता है कि क्या उनको जो ये धब्बे जो हैं ये मतलब क्लियर दिख रहे हैं या आधे दिख रहे हैं। ठीक है, ये है रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, और मेनली जो है पर्सनैलिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये पूछ सकते हैं कितने कार्ड यूज़ होते हैं, तो 10 कार्ड यूज़ होते हैं। किसके लिए होता है, 14 साल के ऊपर के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है द इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑब्वियसली प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। व्यक्तित्व का अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये है प्रक्षेपण परीक्षण द्वारा। क्यों प्रोजेक्टिव टेस्ट है, क्या प्रोजेक्टिव क्या है, जब आप किसी बंदे को सामने कोई स्टिमुलस दे रहे हो, मतलब कोई बात बोल दी, फिर उसका रिएक्शन जो आप देखोगे वो प्रोजेक्टिव हो गया। तो आप जो रिएक्शन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा किस तरह का है। हाँ, उसका एटीट्यूड, उसकी एबिलिटी सब कुछ पता लग जाता है। तो वो होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट। जो आप सामने किसी बंदे को स्टिमुलस दे रहे हैं और बाद में जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्स प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये जो है ये बुक जो है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1819 में प्रकाशित हुई। और इसके ऑथर थे विलियम जेम्स। ये भी पूछ सकते हैं, विलियम जेम्स। ये पूछ सकते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ ए प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक। ठीक है, एक साइकोलॉजी बुक है जो 1819 में पब्लिश हुई है और जिसके ऑथर हैं हमारे पास विलियम जेम्स। नेक्स्ट है 14 कोहलर डेवलप्ड। कोहलर ने क्या डेवलप किया है, कोहलर ने विकसित किया है। तो कोहलर ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था वो एप्स के ऊपर था। तो उन्होंने उसके बाद एक थ्योरी दी है जिसका नाम है इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि थ्योरी। और ये थ्योरी जो है बाद में गेस्टाल्ट ने जो है इसको लर्निंग ऑफ इंसाइट भी बोल जाते हैं, जो गेस्टाल्ट ने फिर डेवलप की थी। तो कोहलर ने मेनली जो है इंसाइट थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास MMPI। MMPI इज एसोसिएटेड विद MMPI। वैसे अगर सिंपल देखोगे तो आपको नहीं आएगा, बट अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे MMPI की है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री।
इन्वेंट्री, ये है इसकी फुल फॉर्म, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो आपको इससे पता लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड टर्म है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हो तो उसकी पहले अगर फुल फॉर्म पता है तो आप इजीली उसका पता लगा सकते हो। तो MMPI किससे रिलेटेड है? व्यक्तित्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द। डिफेंस मैकेनिज्म किसको यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए? सुपर ईगो अनकॉन्शियसली। ये प्रतिरक्षक प्रक्रिया का प्रयोग निम्न में से किसे संरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो अनजाने में सुपर ईगो। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैं उससे मैं बोलती आ रही हूँ कि जो फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आईडी, ईगो, सुपर ईगो से रिलेटेड। तो ये थ्योरी आप ज़रूर कीजिए। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको आईडी, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो इन्होंने जो फ्रूड है उसने 3 टर्म्स दी हैं हमारे पास। एक दी है कॉन्शियस, सेकंड है प्री कॉन्शियस और थर्ड है अनकॉन्शियस। तो जो कॉन्शियस टर्म है इन्होंने रिलेट की है आईटी से रिलेटेड, प्री कॉन्शियस ईगो से रिलेटेड और अनकॉन्शियस जो है सुपर ईगो से रिलेटेड। तो ये भी पूछ सकते हैं। जो अनकॉन्शियस है वो सुपर ईगो से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ से देख लें और मैंने लिंक डाल दूंगी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, आपको ईजी रहेगा वो फाइंड आउट करने। तो ईगो कॉन्शियस होता है जो हम एक्टिवली कोई काम करते हैं, कॉन्शियसली कर रहे हैं। और अनकॉन्शियस होता है जो अनजाने में करते हैं, मतलब अचेत अवस्था में। और प्री कॉन्शियस होते हैं मतलब इनके दोनों के बीच का जो होता है प्री कॉन्शियस है। थोड़ा सा कॉन्शियस होता है जो पूरी तरह से हम हर चीज़ याद है। प्री कॉन्शियस है थोड़ी मात्रा में याद है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। और अनकॉन्शियस कुछ भी याद नहीं है, वो अनकॉन्शियस होता है हमारे पास। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लूइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है पनिशमेंट इज ए, कि दंड है। क्या है दंड? तो नीचे ऑप्शन दिए गए थे, एक रिफोर्समेंट है, एक रिवार्ड है। तो थर्ड ऑप्शन था नॉट ए रेनफोर्समेंट एट ऑल। ये पुनर्बलन कदापि नहीं है, क्योंकि रेनफोर्स का मतलब होता है जब कोई चीज़ को कोई चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं या किसी को स्ट्रेंथ करना, तो वो होता है रेनफोर्समेंट। बट पनिशमेंट से स्ट्रेंथ तो कभी भी नहीं आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये रेनफोर्समेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लास टीचर administered thematic appreciation test to a group of student assess their, या इसको हिंदी में भी देख लीजिए। विद्यार्थियों के समूह पर एक अध्यापक थीमेटिक अप्रिसिएशन परीक्षण का प्रयोग किस मूल्यांकन के लिए करता है? तो ऑब्वियस है, इसको टेट भी लिख देते हैं, TAT, ठीक है। तो टेट थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी पूछ सकते हैं, इसके फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट भी बोलते हैं। और ये मेनली जो है पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी। तो इसमें जो है मेनली जो है ये यूज़ करता है टू वैल्यूएट पैटर्न ऑफ थाउट, एटीट्यूड, इमोशन, कि पर्सन्स कैसे सोचता है, क्या एटीट्यूड है, क्या इमोशंस हैं, उसके इमोशन सब कुछ ये बताता है। तो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम टाइम यही यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी को कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो। और मे भी पूछ सकते हैं ये किसने दिया है? ये दिया है हेनरी ए मुर्रे एंड डी मॉर्गन ने। ये भी पूछ सकते हैं ये दिया है हेनरी ए मुर्रे एंड डी मॉर्गन, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन पूछ के एक इसका फुल फॉर्म किसने दिया है ये, और ये किसके लिए यूज़ होता है ये। तो 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जाने तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जैसे कोई मान लीजिए 2 भाई बहन है, एक सिस्टर है एक ब्रदर है।
बट उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं कि कोई भी दो बंदे जो हैं वो सेम नहीं हो सकते। उनका बिहेवियर, उनके इमोशंस, उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेबिलिटीज़ सब डिफरेंट होती है, तो उसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। तो ये मेन कारण होता है एनवायरमेंटल और हेरिडिटी के कारण। ये व्यक्तिगत भिन्नता का हमेशा कारण होता है पर्यावरण या वंशानुक्रम। हेरिडिटी होती है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सन ऑफ ए डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एक डॉक्टर का पुत्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है, यह किसका उदाहरण है? ऑब्वियस है, ये एक सोशल हेरिडिटी, ये एक समाज मानता है कि अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं टीचर हैं तो आगे ये सोचा जाता है कि ये भी शायद टीचर ही बनेंगे। तो वो एक सामाजिक एक धारणा है, वो एक सामाजिक वंशानुक्रम है जो समाज में है हमारे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि अगर एक डॉक्टर है तो उसका बच्चा जो है इंजीनियरिंग या टीचर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये मेनली हमारे सोशल हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको कर लें अच्छे से और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड मैं डालूँगी जिसमें मेनली मैं प्याजे और बाइगोसी से रिलेटेड जो है वीडियोस डालूँगी अब, क्योंकि वो तो 2 थ्योरी है, एक कोहलबर्ग भी है थर्ड वन। तो ये 3 थ्योरी है, इनमें से रिलेटेड तो क्वेश्चन 100% जो है पूछे जाएंगे, चाहे वो टेट हो, चाहे वो जेवीटी हो, चाहे वो एचपी का कमीशन हो। तो इससे रिलेटेड जो है वीडियो डालूँगी, तो आप बने रहें मेरे साथ। और जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, जिस भी सेक्शन के लिए कर रहे हैं, चाहे कमीशन के लिए कर रहे हैं, चाहे टेट के लिए कर रहे हैं, चाहे जेवीटी के लिए कर लिए, तो अच्छे से तैयारी कर लें। क्योंकि जब तक आप चीज़ को डीपली नहीं समझ पाते हो तब तक जो है कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आती है। तो आप अच्छे से करें तैयारी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव ए गुड डे।